हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। सबसे पहले देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। टाइप ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो ये हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे भूदान ग्रामदान, वाई क्यों ये स्टार्ट किया गया, क्या इसके पीछे कारण था। तो अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है इंडिया में। तो इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री है। Most of the food products which we consume are produced with the help of agriculture. उसके अलावा एग्रीकल्चर और भी हेल्प करता है हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में, यानी कि जो इंडस्ट्रीज में चीज़ें बनती हैं उनके लिए रॉ मटेरियल का काम भी करता है। इंडिया सेकंड आता है क्रॉप आउटपुट में नेक्स्ट टू चाइना। और इंडिया का 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड है दैट इज अंडर द कल्टीवेशन, यानी टोटल जो हमारा एरिया है उसका 1.4 मिलियन स्क्वायर इज यूज्ड फॉर कल्टीवेटिंग द थिंग्स। उसके अलावा इंडिया जो है वो बिगेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर है जिसमें 52.1% पीपल आर एम्प्लॉयड, यानी कि हाफ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर के प्रोसेस में। अब स्टार्ट करते हैं कि कितने टाइप्स हैं फार्मिंग के जो इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं। वैसे तो जो फार्मिंग के मेथड हैं वो चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ साथ, और इसमें फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, सोशो कल्चर प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर फिर भी हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, फिर आता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और तीसरा आता है कमर्शियल फार्मिंग। तो एक एक करके देखते हैं कि व्हाट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है वो कुछ एरियाज में अभी भी प्रैक्टिस की जाती है, और ये एक छोटे से पैच को पुराने प्रिमिटिव टूल्स, यानी कि पुराने टूल्स के साथ, जैसे कि हो, डो, डिगिंग स्टिक के साथ क्लियर किया जाता है, साफ किया जाता है इसको क्रॉप ग्रो करने के लिए। और इसमें फैमिली और कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो लेबर का काम करते हैं। ये टाइप ऑफ फार्मिंग जो है वो डिपेंड करती है मॉनसून पे, नेचुरल फर्टिलिटी पे, और इस पे कि एनवायरनमेंट की कंडीशन कैसी है। अब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है इसके कुछ और नाम भी हैं। तो इसका एक दूसरा नाम है जो कि है स्लैश एंड बर्न। तो इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है। और स्लैश एंड बर्न क्या होता है, यहाँ पे फार्मर एक पैच को, एक टुकड़े को जमीन के प्रोड्यूस करने के लिए, अपनी फैमिली की ज़रूरत पूरी करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फार्मर जो है वो एक एरिया से, एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट करते हैं सेम मेथड से। तो इस मेथड से जो ज़मीन की फर्टिलिटी है वो दोबारा से आ पाती है, क्योंकि उस पर काफ़ी समय के लिए कुछ ग्रो नहीं किया जाता। तो इसलिए स्लैश एंड बर्न जो प्रैक्टिस है ये एक तरीका है जिसमें लैंड की फर्टिलिटी जो है उसको इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है विद द हेल्प ऑफ नेचर। अब स्लैश एंड बर्न जो है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इंडिया में बहुत सारी जगहों पे इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में झूमिंग कल्टीवेशन से जानते हैं, मणिपुर में पमलोआ के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में दीपा, अंडमान निकोबार में भी दीपा। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं जहाँ पे, जिनको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं। वर्ल्ड में भी इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे मिल्पा, कोनुको, रोको, मैसोलो, लैंडेंग और रे। अब जो हमारा बोर्ड का एग्जाम आता है उसमें ये बहुत बार एमसीक्यू में आ जाता है कि बताइए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब आता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये दूसरे टाइप की फार्मिंग का मेथड है। इस फार्मिंग के मेथड में जो फार्मिंग है वो हाई पॉपुलेटेड एरियाज हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ग्रो किया जाता है। इसमें लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए। उसके अलावा लैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हाई डोसेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट और इरिगेशन
यानी कि जो सिंचाई के लिए जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। अब ये क्यों हमें ऐसा करने की जरूरत पड़ी? तो यहाँ पे क्या था कि पहले इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन, यानी कि बहुत टाइम से पुराने समय में जो लोग ऑलरेडी अमीर थे उनके पास ज़मीन का ज़्यादा हिस्सा था, जबकि जो लोग गरीब थे या जिन लोगों के पास ज़मीन का हिस्सा कम था वो लोग दूसरों के फील्ड में जाके काम करते थे। तो जिसकी वजह से लोगों के पास जो एरिया था क्रॉप ग्रो करने के लिए वो ऑलमोस्ट कम होता जा रहा था। तो इसलिए उन्होंने एक डिफरेंट तरीका ढूंढा कि ज़मीन जो है उसको लिमिटेड तरीके से कैसे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो की जा सके चीज़ें। तो ये है हमारा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब थर्ड हमारा टाइप ऑफ फार्मिंग है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब है जो कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो किया जाएगा। इसमें हायर डोसेस ऑफ मॉडर्न इनपुट जैसे HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं ताकि जो हायर प्रोडक्टिविटी है उसको अचीव किया जा सके। अब यहाँ पे कमर्शलाइजेशन जो है वो वैरी करता है, यानी किसी जगह पे वो ज़्यादा हो सकता है, किसी जगह पे कम हो सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे राइस जो है वो कमर्शियल क्रॉप है पंजाब और हरियाणा में, जबकि उड़ीसा में ये है सबसिस्टेंस क्रॉप, यानी वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बेसिक नीड है। बट राइस पंजाब और हरियाणा में दूसरे स्टेट्स में भेजे जाने के लिए ज़्यादा ग्रो किया जाता है। अब आता है कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ये बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे, जबकि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है वो कंपैरेटिवली बिगर लैंड पे प्रैक्टिस किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग जो है उसमें एरिया बिगर होता है, उसके अलावा पॉपुलेशन जो होती है वो कम होती है और इसका मेन काम जो होता है वो होता है ट्रेड पर्पस। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में कम्युनिटी लेबर को यूज किया जाता है जिसमें फैमिली मेंबर्स जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है इट इज अ लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। कमर्शियल फार्मिंग में कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए ताकि आप जो मॉडर्न इनपुट्स हैं उनको अप्लाई कर सकें। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में पुराने मेथड यूज़ किए जाते हैं, पुराने जो टूल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं जैसे हो, डो, डिगिंग स्टिक। जबकि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर जो है वो यूज़ करते हैं हाई डोसेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट और इरिगेशन के लिए जो भी मेथड से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। कमर्शियल फार्मिंग में मॉडर्न इनपुट होते हैं जैसे HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स। इनका भी मेन एम होता है गेटिंग मोर बेनिफिट और ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लैंड प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बहुत लो होती है, लेकिन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट ले सकें लिमिटेड लैंड से। और कमर्शियल फार्मिंग में सेलिंग द एग्रीकल्चर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो सके मार्केट में सेल करके और एक्सपोर्ट करके। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है कुछ पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, MP, आंध्र प्रदेश और वेस्टर्न घाट में, जबकि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाता है कुछ एरियाज इन द ईस्ट एंड साउथ ऑफ इंडिया। कमर्शियल फार्मिंग जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है पर्टिकुलरली पंजाब में, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न यूपी। अब इसके अलावा हमारा एक और है टाइप ऑफ फार्मिंग, दैट इज प्लांटेशन। प्लांटेशन जो है दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ये कमर्शियल फार्मिंग का ही एक हिस्सा है। इस टाइप की फार्मिंग में एक सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है बहुत बड़े एरिया पे, और प्लांटेशन जो है वो इंटरफेस है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का, यानी कि ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं। प्लांटेशन में कैपिटल इंटेंसिव इनपुट जिसमें मनी आप बहुत ज़्यादा लगाएंगे वो इस्तेमाल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। जो भी चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती हैं वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ की जाती हैं इन द इंडस्ट्री। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं टी प्लांटेशन इन असम एंड नॉर्थ बंगाल,
कॉफ़ी प्लांटेशन जो है वो कर्नाटका, बनाना प्लांटेशन इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, रबर प्लांटेशन जो है वो केरला में प्रैक्टिस किया जाता है, बैम्बू प्लांटेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एटसेट्रा. सम पार्ट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. वर्ल्ड का कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो प्लांटेशन इंडिया में ग्रो किए जाते हैं. अब एस जो कि इनका मेन प्रोडक्शन का जो मेन काम है वो है मार्केट. तो इसके लिए बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो इंडस्ट्री है या मार्केट से तक पहुंचाने का जो मीडियम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन सके. तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न. कौन कौन सा पैटर्न हम इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं. उसके लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब our videos and keep watching.